नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। आज से कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर इकाई के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई। पीएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुंचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका होना था, लेकिन उससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब हाउस अरेस्ट तक तो ठीक था, लेकिन जब उनसे ये बात उनके हाउस अरेस्ट का सुनकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे थे, फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि उन्हें तक संजय सिंह से मिलने नहीं दिया। जिसके बाद संजय सिंह मजबूरन गेट पर चढ़कर गेस्ट हाउस के उनसे मुलाकात की, जिसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया और कहा कि ये कैसी तानाशाही है। बता दें कि इस पूरे मामले पर इससे पहले अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये तानाशाही है। जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बता दें फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के पिता को ही गेस्ट हाउस के सामने रोक दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। ये भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस देश में हम लोकतंत्र की बात करते हैं, वहां पर विरोध जताना सभी का हक है। क्या नेता, क्या आम जनता, सभी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें देखने को मिला, इसमें विरोध तो करने से रोका ही गया, लेकिन मुलाकात से भी रोका जा रहा है। ऐसा क्यों? इस पर ही हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमिर अहमद जी मेरे साथ मौजूद है। आमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। आमिर जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा है और उसके बाद कोई मिलने भी आ रहा है सांसद से, तो उन्हें भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें तक बाहर गेट पर खड़ा कर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये राजनीति का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है नज़रिया है कि जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो लोकतंत्र का ही नारा अलापते अलापते सत्ता में आती है, और जैसे ही सत्ता में आती है उसका एक निरंकुश चेहरा सामने नजर आने लगता है। आप ये देखिए कि अगर बीजेपी कहीं प्रदर्शन कर रही है या पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो वो प्रदर्शन ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष उनके खिलाफ प्रदर्शन करे तो ये ठीक नहीं। आप इसे एक दूसरे नजरिए से भी समझिए कि राजनीति में जो राजनीति करने आए हैं लोग, वो राजनीति ही तो करेंगे। अगर राजनीति करना है तो सड़क पे करेंगे। उनके अधिकारियों का, उनके अधिकारियों द्वारा उनकी जनता का काम न किया जाना, अगर वो इसको लेके अगर कोई विधायक या कोई सांसद या कोई भी आदमी अगर ये काम कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अब इसके लिए उसको जो पीएसए में बंद कर देना, चलो ठीक है, आपने पीएसए में बंद किया, ये बात समझ में आई कि वो जो है डिस्टर्ब कर रहे थे और वो समाज के लिए जो है एक बड़ा टेंशन बन गया था, और जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है। लेकिन क्या ये बात सही है कि एक दिल्ली से सांसद अपने पार्टी के विधायक से मिलने जा रहा है, उसको नजरबंद कर देना? सोने पे सुहागा ये कि आपने उसे नजरबंद कर दिया, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री को जो उनसे मिलने जा रहे हैं उसको भी उससे मिलने नहीं दिया जाना, ये कैसा लोकतंत्र है? और ये इसको किस तरह से दिखाया जाता है? जबकि हमारे प्रधानमंत्री या जब भी विदेश जाते हैं तो जो है हमेशा जो है भारतीय लोकतंत्र का जो है एक सिगुफा अलापते हैं। अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए हम इस तरह से और आज़ादी से रह पा रहे हैं। लेकिन क्या ये चेहरा एक जम्मू कश्मीर में जो दिख रहा है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चेहरा है? यही सब चल रहा है। बिल्कुल आमिर जी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, लोकतंत्र हमारे देश में आप बार बार इसी बात का जिक्र करते आए हैं। राजनेता, नेता, तमाम प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लोकतंत्र की बात करते आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी ये कहती आ रही है कि फिलहाल जो सरकार है उसमें सभी को खुली छूट है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जब भी ऐसे कोई घटना सामने आती है वहां पर हमने अक्सर देखा है किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को रोका जाता है प्रदर्शन करने से। आप या तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, और इसी मामले में भी यही हुआ जब महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। वहां पर जब आप समर्थक जो थे वो वहां पर विरोध करने पहुंचे थे तो वहां उनको खदेड़ा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। और निश्चित सी बात है कि
वो व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनके पिता है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये व्यवहार जो है वो अशोभनीय है। और ऐसे में इस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर में व्यवहार किया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, तो लोकतंत्र कहाँ है? मुझे तो यहाँ पर लोकतंत्र कहीं पर भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल, आप इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए कि बिहार में राहुल गांधी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, राहुल गांधी वहां पे एक रैली करना चाहते हैं, इन मौके पे विरोध होता है और नीतीश सरकार जो है उनको जो है रैली करने से जो है एनओसी नहीं देती है, जिसके बाद हल्ला होता है और फिर बाद में जो है उसको दिया जाता है। उसी तरह से आप इसको देखिए कि जम्मू कश्मीर को आप कहते हैं कि वहां पे अमन चैन है, खुद अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि वहां पर किसी भी तरह की आतंकवादी घटना जो है नहीं हुई है, पहलगाम के बाद से वहां अमन चैन है, वहां सभी लोग जो है काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। और एक तरफ आप दिखा रहे हो कि एक जो है सांसद को आप हाउस अरेस्ट किए हो, गेस्ट हाउस में, और एक पूर्व मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है तो आप मिलने नहीं दे रहे। तो ये आपका दोहरा मापदंड तो दिख रहा है। बिल्कुल, जो इसमें विरोध भी कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर विरोध फिलहाल जताया है, लेकिन महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर जाहिर सी बात है अभी भी विरोध जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा ही रही है। पीएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि महराज मलिक ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। आपको लग रहा है आमीन जी कि जल्द ही उनको रिहा किया जाएगा या फिर इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि पार्टी का हक है कि उसके कार्यकर्ता या उसके विधायक या उसके सांसद का जो है अगर गिरफ्तारी हो रही है तो विरोध हो रहा है, तो यह अच्छा है, लोकतंत्र अच्छा है। दूसरी बात कि उनको कठुआ जेल भेज दिया गया है, तो अब जेल भेजे जाने के बाद अब तो प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया हो गई है, तो अब न्यायिक प्रक्रिया में जिला अदालत क्या कहता है, जमानत किस तरह से मिलती है, तो ये अब तो पूरा सिस्टम पे चला गया है। अब उसी हिसाब से उनकी जमानत कब होती है, क्या होता है, फिर या तो खारिज होती है तो फिर या वो हाई कोर्ट जाते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जिस बात के लिए हम और आप बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ इतनी ही है कि अगर ये भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे किसी को भी जो है संविधान उसको पूरा अधिकार दे रहा है कि जो वो अपनी मांग के लिए, अपनी चीजों को हाईलाइट करने के लिए या अपनी चीजों को करने के लिए वो सड़क पे आ सकता है, तो क्या उसके लिए ये होगा कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही आप जानकारी देते चले कि इस पूरे मामले पर जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे अब तक 80 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है ताकि वो अपनी बात आगे ना रख सके, विरोध कर सके। फिलहाल ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या आम आदमी पार्टी इसको लेकर अपना प्रदर्शन और ज्यादा तेज करेगी या फिर जिस तरीके का रवैया सरकार का रहा है, वहां पे स्थानीय प्रशासन का पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ रहा है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ रहा है, वो कितना सही, इस पर भी आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। अमीन जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।